अब तक की कहानी में उन चार दोस्तों की दुनिया जो कल तक सिर्फ मस्ती में खोई थी अब बदलने लगी है। कभी नज़रों की उलझनें तो कभी खामोशियाँ। कुछ ऐसा है जो सब कुछ कह जाती है बिना कुछ बोले। एपिसोड 4 में रिश्तों की डोर और भी उलझने वाली है जब दोस्ती और एहसास एक ही रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो चलिए फिर एक बार फिर लौटते हैं उसी मासूम उम्र में जहाँ हर छोटी बात बड़ी लगती थी और हर रिश्ता दिल के बहुत करीब होता था। हाई स्कूल की मैथ्स बहुत मुश्किल है, ये मुझे जानती है, पर मैं इसे नहीं जानती। सही कह रही हो, पर अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा। मुझे टॉयलेट जाना है, आकर बताती हूँ। क्या हो गया शैमी? मैथ्स में फंस गई हो? मुझे मैथ्स में एक प्रॉब्लम हो रही है। मैथ्स बहुत मुश्किल है। टॉपिक देखते ही चक्कर आने लगते हैं, रोलर कोस्टर भी फेल है। ये सवाल देखो। मुझे याद आ रहा है, टीचर ने ये सवाल पहले भी कराया था। क्या क्लास में फिर से ध्यान नहीं था? सवाल करते वक्त जल्दी मत करो, पहले सवाल समझने चाहिए, साफ दिमाग से सोचना चाहिए। क्या कोई प्रीरिक्विजिट है या नहीं? जब 2a या a है तो 1 + 1x - 1 भी a होगा। हमें बस इस 2 को x में डालना है और 1 के लिए सॉल्व करना है ना? रुको, तुम्हें तो टीचर ने क्लास में क्या पढ़ाया था वो भी याद है, मुझे कुछ क्यों याद नहीं रहता। क्या तुम सीरियस नहीं हो? क्या तुम मछली हो? याददाश्त सिर्फ 7 सेकंड की होती है। और तुम, क्या तुम तोते हो? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। उसे छोड़ो मॉनिटर, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर हम इस एक को दूसरी संख्या में जोड़ते हैं। इससे तुम्हें 1/2 समझ आ जाएगा, है ना? असेंबली मतलब वो सारी संख्याएं जो अभी हमने निकाली हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कहानी तो अच्छी है ही, साथ ही तुम सवाल समझाने में भी इतने अच्छे हो। मैं तुम्हें धन्यवाद देती हूँ। वाह मॉनिटर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी कहानी इतनी अच्छी होगी और तुम्हारे सवाल भी इतने अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं ऐसा दिखता हूँ? रुआक्सी जांग, मैं आज तोते के पंख नोच डालूंगी। रुको, क्या कर रही हो? नाटक बंद करो, तुम्हारे सिर पर मारना ठीक है। रुआक्सी, तुम गए काम से। ठीक है, हो गया। इधर आओ। रुको रुको रुको, हमें क्लास जाना है। ज्यामी ज्यामी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लंच ब्रेक खत्म हो गया है। प्लीज अपनी क्लास में वापस जाएं और क्लास के लिए तैयार हो जाएं। किसी और के डेस्क पर कचरा किसने फेंका? ये उन्हीं का काम होगा। इसके डेस्क पर किसने खाया? क्या थोड़ी भी शर्म नहीं है? कचरा तक नहीं उठाते। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कोई मुझे बता सकता है कि क्या हुआ? मॉनिटर को नहीं पता कि दोपहर में किसने उसके डेस्क पर खाना खाया और कचरा छोड़ दिया। उन्हें छोड़ दो, हमारी क्लास भी कूड़े का ढेर बन जाएगी। वांग शाओयू, सबूत है तुम्हारे पास? कौन सी आंख से देखा कि हमने किया? तुमने किया था नहीं, क्या? नहीं। हमारे सारे बॉर्डर्स दोपहर में डॉर्म में वापस चले गए। सिर्फ तुम यहीं थे। और कौन हो सकता है? तुमने ऐसा क्यों कहा कि ये हमने किया? तुम बॉर्डर्स जब हमें तक मुझे परेशान सबूत कर नहीं रहे मिलता, हो। मुझे यकीन। मैं जवाब क्यों नहीं दे सकती? हाँ सही है। तुम्हारी गलती है कि तुम आज सुबह भाग गए थे। तुम लोग साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते। तुम लोग आजाद घूमते हो। तुम लोग देर तक सोते हो। हमेशा धीरे चलती है। तुम लोग ठीक नहीं हो। तुम क्या कर रही हो? चलो कचरा बांट लेते हैं। तुमने कहा था कि तुमने नहीं किया, मैं अकेली साफ नहीं कर सकती। आधा आधा बराबर है। बचकानी हरकतें। तुम्हें जज बनना चाहिए। ये हमें परेशान कर रही हैं। बहुत अच्छा काम किया। तुम किस सेक्ट से हो? क्या तुम मर्द हो?
अगर कोई तुम्हें परेशान करे तो अपने आप वापस जाओ। समझ में आया? ठीक है, सब लोग शांत हो जाओ। सच का पता लगाएंगे। क्लास शुरू होने वाली है। अपनी सीट पर वापस जाओ। रैमी, टेंशन मत लो। जब वो मिलेगा मैं उससे तुमसे माफी मांगने को बोलूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने दिल पर नहीं लिया। क्या वही है या कोई और? अपनी क्लास का हेल्थ इवैल्यूएशन आजकल थोड़ा पीछे है। मुझे उम्मीद है सब लोग सफाई को सीरियसली लेंगे। मैंने तुम्हारी सफाई के प्रोजेक्ट्स नोट कर लिए हैं ताकि सबको फेयर चांस मिले। अब एक एक करके आओ और अपना प्रोजेक्ट ले लो। ये अच्छा है, मैं पहले जाऊंगा। क्या किसी और को नहीं मिला? वाह, बोनस तो बहुत ज्यादा है। नंबर 30, अभी भी टाइम है तैयारी का। तुम्हारा क्या मतलब? ये तुम्हारे मतलब का नहीं है। तुम इतने मिस्टीरियस क्यों हो? इस बार तुम मेरा मजाक कैसे उड़ाओगे? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा गलत समझा है? मैं तुम्हें बताने आया हूं कि मैंने दोपहर में कुछ नहीं किया। मैं कसम खाता हूं। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर कस्मों का कुछ फायदा होता तो दुनिया के आधे लोग बिजली से मर जाते। मुझे श्याओजूनी और उन सब लड़कों को सबक सिखाना है। तुम्ही ने फिर से सजा दिलवाई और रहने की जगह की भी। अब तुम्हें सफाई की भी कोई परवाह नहीं है। चाओयू, उन्हें मत बताना कि वो लोग चले गए हैं। मुझे डर है कि वो हमें गलत समझेंगे और सोचेंगे कि हम सब एक साथ हैं। उन्हीं लोगों ने शुरू किया था। उन्होंने ही पहले उसका टेबल गंदा किया था। वो लोग मान ही नहीं रहे। इन्हें कोई गिल्ट नहीं है ना रैमी? तुम सही कह रही हो। अगर वो गिल्टी नहीं है तो मेरे पास क्यों आया था? वह कौन है? ये लड़के, ये कभी नहीं बदलते। चलो इसे साथ मिलकर करते हैं। आज से ही हम इसे कहेंगे बोर्डिंग ग्रुप। यह अच्छा नहीं लग रहा है। रैमी, तुम्हारी बोली तो सबसे अच्छी है। प्लीज हमें एक बढ़िया सा नाम दो। ठीक है, मार्शल आर्ट्स की किताबों में इसे सेक्ट कहते हैं, है ना? तो हम इसे बुलाएंगे बोर्डिंग पार्टी। यह बढ़िया है, बोर्डिंग पार्टी। तो मैं बोर्डिंग सेक्ट की फाउंडर हूँ। तुम दोनों मेरा साथ देना। तुम मेरी चीफ गार्जियन हो, तुम मेरी सेकंड गार्जियन हो। तुम्हें अब छोड़ देना चाहिए। क्लास को बांटना बहुत बड़ा गुनाह है। वाह, यह कितनी सीरियस है, कैसी जान जाएगी? हाँ ग्रैंड मास्टर। ठीक है मास्टर, चलो पहले साफ सफाई करते हैं, वरना देर हो जाएगी। फिर कैंटीन में अच्छा खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह तय हो गया। चलो काम पर लगते हैं।
रैमी, स्कूल के बाद मेरा इंतजार करना। मैं इस बार कसम नहीं खाऊंगा। चलो सबूत के बारे में बात करते हैं। रैमी, चलो हॉस्टल वापस चलते हैं। मुझे शक है कोई मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रहा है। मेरे पीछे आओ। तुम इससे सीधे बात क्यों नहीं करते? ये कोई बाहर का नहीं है। मतलब मैं समझा नहीं। समझ में नहीं आता? दिखता नहीं है क्या? शाओयू, ये तुम्हारा भाई है ना? नमस्ते भैया। शाओयू, मुझे इतनी जल्दी तुम्हारे परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये तो बहुत मजेदार है। ये किसी आइडल ड्रामा से भी ज्यादा ड्रामेबाज है। ये क्या ड्रामा है? अब मैं कैसे एक्ट करूं? चुप रहो। तुम्हें क्या दिखा कि ये मेरा भाई है? हम दोनों जाने दो। मुझे तंग करना छोड़ो। मुझे लोग तंग करें अच्छा नहीं लगता। ये तुम्हारा भाई नहीं है क्या? तुम अंकल हो। हेलो अंकल। नहीं नहीं, ये गलत है। वो इतने बुद्धू हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। रुको, मेरे लिए बैग वापस ले जाओ। रैमी, नमस्ते अंकल। लेकिन ये ठीक नहीं है। ये तो मेरी तरह स्कूल यूनिफॉर्म में है। आप हमारे जूनियर्स के रिश्तेदार हैं। तुम्हें एक बात क्यों नहीं समझ आती? शाओयू, रॉक्सी, तुम दोनों ये वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। मुझे समझाओ, ये सब क्या है? शियामी, मुझे समझाने दो। मुझे नहीं सुनना। तुम बहुत बुरे हो। शियामी, मुझे मारो। मुझे जान से मारो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी, बदबूदार आदमी। चलो ठीक है। 8 बजे का सीरियल भी तुमसे ज्यादा अजीब नहीं होता। सॉरी, मैंने ये जानबूझकर किया क्योंकि उसने ऐसे किया था, तो मैंने सोचा तुम्हें उसके लिए थोड़ा परेशान करूं। पर तुम्हारी अभी की एक्टिंग देखकर तुम्हें समझ आ गया होगा कि कितना बोरिंग था। कौन ज्यादा बोल रहा है? मैंने बढ़िया काम किया। यही ज्यादा बोल रहा है। क्या मैं? चलो जाने दो। मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया। मैं इसकी भरपाई करूंगा। सच में? श्यामी, मॉनिटर, गलत मत समझना। ये वो नहीं है जो तुम देख रहे हो। एक और क्यों है? मैंने कहा था ना कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? भागो। रुक जाओ, भागो मत। वो सब कौन सी क्लास में? ये लोग कितना तेज दौड़ते हैं। तुम पकड़ी नहीं गई है ना? उसके पास मेरा नंबर कहाँ से आया? श्यामी, तुम अभी तक क्यों जगी हो? रोक्सी ने पूछा कि हम वापस आ गए हैं। मैं उसी का जवाब दे रही हूँ।
लाइट चली गई है। तुम अभी तक क्यों जागी हो? तुम्हारी क्लास के एक्सरसाइज पॉइंट्स काट दिए जाएंगे। मैंने तुम्हारा फोन जब्त कर लिया है। कल सुबह मेरे पास आना। मैडम, सो जाओ। तुम्हारे मैसेज के चक्कर में फंस गई। रुऑक्सी झांग, तुम सच में मनहूस हो। सो गई क्या या पकड़े गए? क्या वो तुम्हारे साथ है? हॉस्टल पहुंच गए क्या? हम आ गए हैं। सॉरी तुम्हें टेंशन देने के लिए। तुम घर ठीक से पहुंच गए? चीफ गार्जियन, यहाँ मेरे लिए एक चैलेंज लेटर लिखो। चैलेंज लेटर? किसे चैलेंज दे रही हो? ऑफ कोर्स, हमारी बोर्डिंग पार्टी उन्हें चैलेंज देगी। क्या मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था कि उन्हें सबक सिखाना है? भूल गई क्या? शाओयू, दरअसल ये एक गलतफहमी था। मैंने अपनी होमवर्क की कॉपी जमा नहीं की थी। क्यों नहीं? नहीं, रहने दो। मैं तुम्हारी नोटबुक छुपाने की बात नहीं कर रही हूँ। बात कल कचरा फेंकने की है। मैं सेक्ट लीडर हूँ। मैं अपनी बात की पक्की हूँ। और सुनो, ये कचरा फेंकने की बात नहीं है। ये दोनों सेक्ट के बीच का मामला है। मेरे चीफ गार्जियन होने के नाते रूल्स के हिसाब से तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। दुनिया तो अभी शुरू हुई है। सभी हीरो जिंदा हैं। एक पहाड़ पर दो शेर नहीं होते। एक क्लास दो सेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे बोर्डिंग सेक्ट का एक मकसद है। मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। हीरोज को साथ मिलकर काम करना चाहिए और अपना इरादा पक्का करना चाहिए। तुम्हारी लिखावट तो कमाल की है। ऐसे ही कुछ लिख दिया। थैंक यू। ये कोई कमाल की लिखावट नहीं है। अभी तुम्हारा वो 3 पॉइंटर शॉट। शाओजुनी, क्या? ये लो चैलेंज लेटर। इसे पढ़ लो। मुझे नहीं पता था कि तुम ये कर सकती हो। ये रीड थ्रू बोर्डिंग पार्टी है। इसे जियामी ने लिखा है। तुम काफी ध्यान से देखते हो, पर बकवास बंद करो। मैं पूछ रही हूँ कि तुम जवाब दोगे या नहीं। बेशक मेरी हिम्मत है। क्या तुम्हें लगता है कि हमें चैलेंज स्वीकार करनी चाहिए? छोड़ो। तुम्हें नहीं लगता है कल का शोर काफी नहीं था? अगर हम नहीं लड़े तो क्या हम डरपोक और बेवकूफ नहीं कहलाएंगे? गधे, मेरी बात नहीं मानते और फिर भी मुझे भाई कहते हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मुझे पता था तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, डरपोक। वांग शाओयू, मैं आज तुम्हारी बात नहीं सुन सकता। मैं चैलेंज लेता हूं। मैं तुमसे नहीं डरता। इस एग्जाम में बस 3 बच्चों के फुल मार्क्स आए हैं। मैं इस रिजल्ट से खुश नहीं हूं। तुम सब स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स हो। ये नहीं होना चाहिए था। मैं टेस्ट पेपर बांट रहा हूं। अपने आप पर सोचो। जिनके नाम बुलाए जाएंगे वो आकर टेस्ट पेपर ले जाएं। शिए युहान, फान युआन। आज का फॉर्च्यून कितना एक्यूरेट है। हमारे पेपर भी आसपास है।
पूरे नंबर लाने के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अगला शियामी, तुम हो? तुम क्लास में अकेली स्टूडेंट हो, तुमने आखिरी सवाल में कुछ क्यों नहीं लिखा? तुम्हें कम से कम कुछ तो लिखना चाहिए था। अब से क्लास में ध्यान दिया करो, समझी? जी सर। लास्ट 2 स्टूडेंट्स जिनके फुल मार्क्स आए, रुओक्सी झांग, त्यान जियारोंग। थैंक यू। थैंक यू। रोज बास्केटबॉल कोर्ट पे फुल मार्क्स लाता है और बोलता है कि जिसके हाथ पैर होते हैं वो सिंपल होते हैं, उसे सारी चीजें क्यों मिलती हैं। तुम यहाँ? क्या तुम कोई दरवाजा लाए हो? तुम कभी भी आकर मुझे डरा देते हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें परेशान करूंगा? मैंने कब का बोला है, तुम्हारी मैथ की कॉपी और बुक मैंने नहीं छुई है। मुझे पता है कि तुम नहीं थे। पहले जो हुआ वो मेरी गलती थी। सॉरी। कोई बात नहीं, मैं बच्चों जैसी हरकतें नहीं करूंगी। हर रोज हिसाब किताब लेकर नहीं चलूंगी। क्या मैं तुम्हारा नाम हटा दूं तो चलेगा? वैसे भी हम दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, मुझसे दूर रहो। रुको। क्या? ये तुम्हारे लिए है। इससे तुम्हारे नंबर अच्छे हो जाएंगे और तुम्हें फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं नहीं हूँ जंग रॉक्सी। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्ची समझते हो? मैं सोशलिज्म की मेंबर हूँ। साइंस के स्टूडेंट होकर भी ये सब मानते हो। ये सब फालतू बातें हैं। सच में मानो मेरी बात, ये वो लकी साइन है जो मेरी मम्मी ने मुझे दी थी। ये साइंस नहीं है, ये फेथ की पावर है। तो फिर मैं इसे नहीं ले सकती? इसे उधार समझ लो। जब तुम मेरी तरह होशियार बन जाओगी तब मुझे लौटा देना। घमंडी? इतना ज्यादा परेशान नहीं करता। सियोल, तुम कहाँ जा रही हो? चलो चलें, हमारे हॉस्टल वाले और बाहर से आने वाले बच्चों का मैदान में मुकाबला होगा। कौन सा गेम? ह्यूमन कैटरपिलर। ह्यूमन कैटरपिलर? ये क्या चीज है? तैयार? 3, 2, 1, go. तुम्हारे पास कितने लड़के हैं? हमारे पास तो बस कुछ ही लड़कियां हैं। हम तुम्हें कैसे हराएंगे? हमारी बात एक ही राउंड की हुई थी। अब 3 में से 2 क्यों जीतने हैं? 3 राउंड तो इंटरनेशनल रूल है। कौन से खेल में सिर्फ 1 गेम होता है? तुम हमेशा गड़बड़ क्यों करती हो? हम 3 राउंड में भी जीतेंगे। ठीक है, इंग्लिश क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। चलो लास्ट राउंड खेलते हैं। कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट, चलो पहले वाले राउंड को वार्म अप समझ लेते हैं। चलो अब एक असली गेम खेलते हैं। एक और राउंड? तुम वैसे भी हार जाओगी। ठीक है यार, थोड़ा तो रहम करो। उन पे गुस्सा होने का कोई फायदा नहीं है। आ जाओ। तैयार?
3, 2, 1 चलो। अपनी बनावट मत तोड़ो और लय पर ध्यान दो। दायू, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। मिस जियामी, छोड़ो जाने दो। ओए बड़े भाई, तुम ठीक तो हो? चलो चले। शेमी, छोड़ो जाने दो। शेमी, मैं अभी तक नहीं हारी हूँ। 1, 2, 3। चलो भागो, चलो भागो। उठो, जल्दी करो वरना नहीं पकड़ पाएंगे। तुम लोग हार गए। कल से हमारे लिए नाश्ता लाना और हमसे पैसे मत लेना। ठीक है? हम क्यों खाना लाए? तुम बोर्डिंग वाले खेलो ये सब। जीतने में क्या रखा है? हमें ये नहीं चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर कॉन्ट्रैक्ट की भावना है? तुम्हारे बॉस ने हाँ कहा था। मैंने उसे बॉस नहीं कहा। तुम्हारे बोर्डिंग वालों ने तुम्हें बॉस माना है क्या? हम सब इसे अपना बॉस मानते हैं। ये गेम जीतकर कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मत है तो रिजल्ट के लिए लड़ो। हाँ, बिल्कुल ये कंपटीशन है। हाँ बिल्कुल, फैन युआन वैसे भी नहीं हारेगा। भूलो मत, तुम्हारा अभी एक और राउंड बाकी है। उसने एग्जाम में 100 से ऊपर रैंक लाया है। तुम्हारे पास 2 फैन युआन भी हों, तब भी तुम उसे नहीं हरा पाओगे। ये बहुत ज्यादा है। फिर से कहो। ओके, चलो रिजल्ट देखें। हम तैयार हैं। मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूं। ये एक एग्जाम है, खूब पढ़ाई करो, समझे? हम हार गए। चलो चलो चले, चलो क्लासरूम चलते हैं। जब ये हो जाता है तो अक्सर शब्दों से जुड़कर टाइमलाइन बताता है। लिरिक्स सब यही है। वापस जाओ तो याद रखना, ठीक है? तुम्हें ये याद करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। क्लास खत्म। खड़े हो जाओ। थैंक यू टीचर। थैंक यू टीचर। खूब पढ़ाई करो। अलविदा। अलविदा अलविदा टीचर। वांग शियाओयू, तुम? डियर चीफ गार्जियन, ये कीमती स्टडी इंफॉर्मेशन है जो मैंने तुम्हारे लिए कलेक्ट की है, और ये स्टडी प्लान जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें क्या लगता है मैं एक रिलायबल लीडर हूँ, राइट? 50 शब्द या एक टेस्ट पेपर एक नॉवेल के बदले में है। शाओवायू, ये क्या है? अब से मिड टर्म एग्जाम तक तुम्हें अपने सारे एंटरटेनमेंट आइटम्स मुझे देने होंगे। जब तक तुम स्टडी टास्क प्लान के हिसाब से पूरा करती हो, तब तक तुम टाइम यूज करने का राइट एक्सचेंज कर सकती हो। शाओवायू, तुम मुझे डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर कर रही हो। तुम्हें सैक्रिफाइस करना होगा जब तक हमारी बोर्डिंग पार्टी अपनी रीडिंग स्टाइल में नहीं जीतती। मैं तुम्हें फोर्स करूंगी। तुम फिर से लास्ट नहीं बनना चाहोगी। उन लोगों से हंसना जो मैथ्स में अच्छे नहीं हैं।
ये फिर से मैथ्स में फेल हो गई है ना? साइंस में तो वो बिल्कुल ही गई गुजरी है। ये अभी तक हमारी क्लास में क्यों है? कितनी बेशर्म है। मैं होती तो कब का निकल लेती। हाँ सही बात है, उसकी शक्ल देखो। शियाओयू, तुम सही कह रही हो। अब और बेइज्जती नहीं। मैं अपना बेस्ट दूंगी। तुम मेरी चीफ गार्जियन हो। लाओ, सारी मैगजीन और नॉवेल मुझे दे दो। इसे छोड़ दो। खत्म करने के लिए मुझे एक और पेज चाहिए। मैं वादा करती हूँ, उसके बाद तुम्हें दे दूंगी। क्या हुआ इसे? वांग शाओयू हमें हराने के लिए अपने चीफ गार्जियन को भी पढ़ाई करने के लिए बोल रही है। उसका फोन और मैगजीन भी ले लिया है। विनाश की देवी भी उससे अच्छी है। मैं कभी इसका जिक्र नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस एपिसोड में दिल की बातें थोड़ी और गहरी हो गई है। कभी कभी हम कुछ महसूस तो करते हैं लेकिन उसे कह नहीं पाते और वहीं से रिश्ते एक नया मोड़ लेने लगते हैं। अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे की कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां दोस्ती और एहसास की इस खूबसूरत जर्नी में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ड्रामा टीवी के साथ जुड़े रहिए, अगला भाग जल्दी ही आने वाला है।